हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 12th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4। तो हमें बस दो चीज़ों से मतलब है, एक ये और एक ये। इसे हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं और आपने क्लास 11th में इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा होगा। हालांकि आपको इनइक्वालिटी ग्राफ की मदद से सॉल्व करनी है यहाँ पे। तो देखिए, आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग ये साइन इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग इक्वल का साइन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम लोग ये सब बस काम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते थे वो दो पॉइंट, आपको याद है? हम लोग यहाँ से पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, अगर आप इस x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस केस में x को 0 रखने पे y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, जिससे आपका जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0,4। सही बात है। फिर आप y को 0 पुट करते हैं, तो जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सही बात है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y 0 पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी और इस तरह हमें मिलेगा पॉइंट 4,0। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही इनइक्वालिटी है तो उससे दो पॉइंट मिल गए हैं, तो इस वाले लीनियर इक्वालिटी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग बस इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 0,4 प्लॉट करना होगा। 0,4 यहाँ पे आएगा, है ना? यह है 0,4। ठीक है, ये क्या है? 0,4 है। ओके, अब हम लोग 4,0 प्लॉट करेंगे। 4,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। यह है 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे जब इस तरह से, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, जो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो हमारा काम पूरा हो चुका है। अब आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, यानी हमें बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब हम लोग ढूंढते हैं रीजन। क्या ढूंढते हैं? रीजन। अब देखिएगा रीजन ढूंढते कैसे हैं। पहले हमारा काम है ग्राफ ड्रॉ करना, यानी लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद रीजन ड्रॉ करना काम है। ठीक है, अब इसके लिए देखिएगा मैं एक ट्रिक यूज करूंगा। जैसे हमारे पास इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इस इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 पुट करेंगे हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस 0 कर दूं तो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। 0 लेस देन इक्वल टू 4 होगा, और ये जो लाइन आ रही है ये 100% सही है, क्योंकि 0 4 से तो छोटा ही होता है। तो अगर आप x और y की जगह 0 पुट कर रहे हैं और आपकी लाइन सही मिल रही है, जैसे ये जो लाइन आई है वो सही है, कहीं से भी गलत नहीं है, उस केस में जो रीजन होता है वो ओरिजिन के साइड होता है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है वो अंदर के तरफ रीजन बनाएगी। ठीक है, कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। मतलब हम लोग को बस इस वाले एरिया को डिस्कस करना है। इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कॉमन रीजन। ठीक है, अभी जब आप 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, अब आपको ये रीजन मिल गया है, और रीजन कैसे मिला है? क्योंकि 0 जो है वो लेस देन है 4 के। तो जब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है उस केस में अंदर वाला रीजन लिया जाता है, यानी ऐसा रीजन जो ओरिजिन के साइड हो। इसी को ओरिजिन कहते हैं, इसी के साइड है ये जो रीजन है उसी के साइड है। ठीक है, इधर वाला रीजन नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला रीजन लेंगे। ठीक है, ओरिजिन के जो साइड हो। अब अगर आपको एक बार ओरिजिन या कहें रीजन मिल गया, उसके बाद आपको बाउंड्री पॉइंट्स देखने हैं। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में 3 बाउंड्री पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है। इसको ओरिजिन कहेंगे। एक काम करिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए पूरा का पूरा ये सब, क्योंकि अब मैं बाउंड्री पॉइंट से आंसर निकालूंगा। तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स लिखेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, कितने बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास? 3 बाउंड्री पॉइंट है। पहला बाउंड्री पॉइंट है, तो पहला बाउंड्री पॉइंट क्या है? 0,4। दूसरा बाउंड्री पॉइंट है 4,0।
और लास्ट वाला बाउंड्री पॉइंट है 0,0। 3 बाउंड्री पॉइंट है, 0,4, 4,0 और 0,0, यही 3 बाउंड्री पॉइंट्स हैं, है ना। हमारा z क्या था, हमारा z था मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। z की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 4y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है वो इस z के अंदर डाल देंगे, ठीक। तो z की वैल्यू क्या आएगी, आपको x की जगह 0 रखना है, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई की जगह आपको क्या रखना है, 4 रखना है। 4 इंटू 4, इसे सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप 4,0 पुट करेंगे, मतलब x के जगह 4 पुट कर देंगे और y के जगह 0 पुट कर देंगे, आपको z की वैल्यू 12 मिलेगी। रख के देख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। और जब 0 और 0 रखेंगे x और y की जगह, तो ऑब्वियस सी बात है आपको z की वैल्यू 0 मिलेगी। तो जैसे ही आपको बाउंड्री पॉइंट्स मिलेंगे, आपको ये z की 3 वैल्यू मिल जाएंगी। क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना था, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है 16, तो इसलिए हमारा आंसर 16 होगा, और वो 0,4 वाले पॉइंट पे मिला है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा z इक्वल्स टू 16, और वो हमें पॉइंट किस पे मिला है, 0,4 पे मिला है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, चिंता न करिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू दिस, और हमारे पास सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट है ये, और ये दो है इस बार, तो अच्छी बात है। इससे आपको कॉमन रीजन ढूंढने में सब चीज समझ में आएगी कि कैसे हम लोग कॉमन रीजन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये एक इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, तो सबसे पहले इन दोनों इनइक्वालिटी से हम लोग 2 पॉइंट्स निकालते हैं। पहली इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, हम लोग इस लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। अब एक बार क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो हमें y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। और जब एक बार y की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इस x की जगह 0 रखेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको y की वैल्यू 4 मिलेगी, ठीक है। दिख भी रहा होगा शायद डायरेक्ट ही। और जब y की जगह 0 रख देंगे, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट होगा 0,4 और एक पॉइंट होगा 8,0, सही बात है। तो भैया अब हम लोग इस वाले लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट मिल गए हैं, और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स लगते हैं। अब हमारे पास एक और लाइन है, या कहें एक और इनइक्वालिटी है, इसको भी ड्रॉ करना है हमें। तो हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो क्योंकि लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू की जगह सिंपल इक्वल टू लगा देंगे, और एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी, निकाल के देख लीजिएगा। और जब y की जगह 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमें ऑब्वियस सी बात है 4 मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 0,6 और यहाँ पे मिलेगा 4,0। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हैं, हमें अगर इस वाले लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो इस 0,4 को प्लॉट करना पड़ेगा, और वो 0,4 कहाँ पे आएगा, 0,4 यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैं एक एक यूनिट को 2 गैप का समझ रहा हूँ। मतलब ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, और ये 14 है। मतलब ये 2 है, ध्यान दीजिएगा, और ये 4 है। 1 नहीं ले रहा हूँ मैं इस बार, ठीक है, काम कर दे रहा हूँ, मेंशन भी कर दे रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, सॉरी 1 2 नहीं है, गलत मैंने दिया, 2 और 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। सिमिलरली ऊपर यहाँ पे भी 2 4 6 8 10। इससे क्या होगा ना, ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया है, वो है 0,4। अब 8,0 पुट करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। 8,0 यहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 8,0 यहाँ पे होगा। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो 0,6 कहाँ पे होगा, 0,6 यहाँ पे होगा, ठीक है। 0,6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। फिर है 4,0, 4,0 यहाँ पे होगा, ओके। ये रहा 4,0, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए हैं, ठीक। अब आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा, रीजन क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल ग्राफ प्लॉट कर लिया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो पहले वाले लाइन का रीजन देखेंगे जो कि है x+2y <= 8। ठीक है, तो इसका तरीका क्या था, मैंने बताया था x और y की जगह 0 रख दीजिए, तो ये जाएगा 0 + 0 <= 8, 0 <= 8 जो कि सही भी है। तो जब सही रहता है तो अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइन है वही इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके लिए रीजन जो है वो अंदर का हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग ये रीजन लेंगे, देखिएगा जिसको मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहला रीजन है जिसको हम लोगों ने खोजा है। ठीक, हम लोगों को कॉमन रीजन ढूंढना है, क्योंकि इस बार एक और लाइन है, तो इस लाइन के लिए भी हमें एक रीजन मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला लाइन 3x + 2y <= 12। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 <= 12 आएगा, 0 <= 12 जो कि सही है। तो जब सही रहता है तो अंदर की तरफ हम लोग एरिया लेते हैं या रीजन लेते हैं, तो उसको मैं आप देख सकते हैं यही होगा ना रीजन, यही देखिए येलो वाली लाइन सेकंड लाइन है, तो उसके लिए जो रीजन होगा ये होगा। ठीक, तो इसको हम लोग दूसरे कलर से ड्रॉ कर देंगे। सपोज करिए मैं ग्रीन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा तिरछा। ठीक, तिरछा ड्रॉ कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कॉमन रीजन क्या है। येलो वाले लाइन के लिए ये रीजन आ रहा है और ब्लू वाले लाइन के लिए ये रीजन आ रहा है, इनमें कॉमन रीजन ये वाला है, सही बात है कि नहीं, ये जो है वो कॉमन रीजन है। ठीक, ये रीजन क्या है, कॉमन रीजन है, तो हमें इसी से मतलब होता है। ओके, और इस कॉमन रीजन में टोटल 4 पॉइंट हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक, अब मैं ये चीज मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करूंगा। मैं क्या फाइंड करूंगा, बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, तो पहला बाउंड्री पॉइंट तो यही है जिसको हम लोग कहेंगे 0,4। ठीक है, 0,4। दूसरा बाउंड्री पॉइंट ये है जिसको हम लोग 4,0 कहेंगे। तीसरा बाउंड्री पॉइंट ये है 0,0। ठीक है, एक बाउंड्री पॉइंट और है, वो है ये, इसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक, ये क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है ये जो बाउंड्री पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12 इसको सॉल्व करूंगा तो x और y की वैल्यू मिलेगी। वो जो x और y की वैल्यू आएगी वो यही वाले पॉइंट को बता के जाएगी। ठीक है, ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पॉइंट होता है वही x और y की वैल्यू हो जाती है ना। तो हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। ऑब्वियस बात है, मैंने ये और ये इनइक्वालिटी को पहले इक्वालिटी में बदल के सॉल्व करना चाहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या वो भी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे माइनस कर दीजिए। ठीक है, आगे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। x में 3x घटाएंगे तो -2x आएगा 2y से, और ये -2y कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो y की भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है x + 2y जो है वो 8 के इक्वल है। x की जगह 2 रख देंगे तो 2 + 2y = 8, और यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी ये जो आपका पॉइंट है वो है 2,3। ठीक, तो हमें चौथा बाउंड्री पॉइंट मिला, वो है 2,3। और हमेशा याद रखिएगा इसको, ये जो पॉइंट है उसको आप हमेशा कैलकुलेट करके ही फाइंड करिएगा। ये ना सोचिएगा कि ग्राफ में यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ और यहाँ पे हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ जो है वो बिना ग्राफ पेपर के बना रहे हैं, तो इस पॉइंट को फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो आपके पास मेथड है, मैथ में हमेशा मेथड उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो आपको 4 बाउंड्री पॉइंट्स मिल गए हैं। आपको तो ये पता ही है कि z क्या है, z जो है वो है -3x + 4y। ठीक, तो जब 0,4 के लिए z निकालेंगे तो x की जगह 0 यानी -3 × 0 प्लस y की जगह 4, इसको कैलकुलेट करेंगे 16 आ जाएगा। फिर z = क्या करेंगे, इस x की जगह 4 पुट करेंगे और इस y की जगह 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा बताइए, तो कर ही सकते हैं, -12 आएगा, है ना।
फिर यहाँ से z की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है x और y की जगह 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। 2 और 3 रखेंगे, इसकी जगह 2 रखिए, इसकी जगह 3 रखिए, तो फिर क्या आएगी वैल्यू, z की वैल्यू क्या आएगी जब 2 और 3 रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी -6। तो आपके पास 4 z की वैल्यू आ गई हैं। इनमें मिनिमम कौन है, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम ये है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा z इक्वल्स टू -12। किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो 4,0 पे मिल रहा है, यानी हमें मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू दिस, और हमारे पास दो इनइक्वालिटीज गिवन है। ठीक है, तो पहले दोनों से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पहली इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y इक्वल लगाएंगे हम लोग और 15 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले x के जगह जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। ठीक है, रख के निकाल लीजिएगा, और y के जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो यहाँ से आ रहा है 0,3 और यहाँ से आ रहा है 5,0। ठीक, अब ये वाला भी तो लाइन है, इससे भी तो x और y की वैल्यू निकालेंगे ही। तो वाली लाइन क्या है, वाली लाइन है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। फिर y के जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से पॉइंट मिलेगा 0,5 और यहाँ से मिलेगा 2,0। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर मिल चुका है। पहले 0,3 प्लॉट कर लेंगे हम लोग, तो ये रहा 0,3, 1 का गैप लेके चल रहे हैं हम लोग। और फिर 5,0, 5,0 ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो एक लाइन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं लाइन मिल चुकी है। अब दूसरे वाले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 0,5, 0,5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर 2,0, 2,0 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तो करना आता ही होगा, ये सब तो क्लास 9 में सिखाया जाता है। 0,5 ये रहा, 2,0 ये रहा। अब दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। अब देख सकते हैं एक और लाइन मिल चुकी है। अब हम लोग रीजन फाइंड करेंगे, तो पहले इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। पहली वाली लाइन क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो x और y की जगह 0 रखते हैं हम लोग, तो 0 प्लस 0 ही आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15। ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, जो कि सही है, यानी हमें ये जो पहली वाली लाइन थी इसके लिए अंदर के साइड रीजन लेना है। तो रीजन मैं कह सकता हूँ ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन आएगा ना, येलो वाले के लिए अंदर के साइड रीजन यही होगा। ठीक है, अभी रेड वाले के लिए बनाना बाकी है, उसका भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत ही इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक, अब सेकेंड वाला लेंगे, क्या है, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। 0 प्लस 0 पुट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 10 ही रहेगा। 0 लेस देन इक्वल टू 10, यानी ये जो लाइन है वो सही है। ये रेड वाले लाइन के लिए जो रीजन होगा वो अंदर के साइड होगा। ठीक है, अंदर के साइड होगा, मतलब ये जो मैं डार्क रेड कलर में पेंट कर रहा हूँ वही रीजन होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा तिरछा बना दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। ठीक, इस वाले रीजन को मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ। अब आपको कॉमन रीजन आई थिंक दिख रहा होगा। कॉमन रीजन बताइए दिख रहा है कि नहीं। कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है। ठीक है, यही क्या है, कॉमन रीजन है। ठीक, कॉमन रीजन में बाउंड्री पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक, तो बाउंड्री पॉइंट मिल चुके हैं, कॉमन रीजन मिल चुका है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, पहला बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये है ना, जिसकी वैल्यू है 0,3। दूसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये है जिसकी वैल्यू है 2,0, जिसकी वैल्यू क्या है 2,0। तीसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये है जिसकी वैल्यू है 0,0, जिसकी वैल्यू क्या है 0,0। एक बाउंड्री पॉइंट है वो है ये,
इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दो लाइंस के टकराने की वजह से मिल रहा है हमें। इन दोनों लाइंस से दो पॉइंट निकलेंगे, उनकी वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर लेंगे। लाइंस क्या क्या है? 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। इस वाले में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले में मैं 5 से। तो जब 5 3x में मल्टीप्लाई होगा तो 15x हो जाएगा, 5 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25y हो जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन है इसको आप इक्वल टू बदल के सॉल्व करेंगे ना, ठीक। तो ये जब 5 15 में मल्टीप्लाई होगा तो 75 आ जाएगा। ये जो 3 है वो 5x में मल्टीप्लाई होगा तो 15x। ये जो 3 है वो 2y मल्टीप्लाई होगा तो 6y और जब 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 30, ठीक। माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 15x से 15x कैंसिल, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19y इक्वल्स टू 75 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/19, ठीक है। अभी y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू निकालना बाकी है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, जो कि है 3x प्लस 5y। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 है, ठीक है। हो जाएगा 3x प्लस 5y की जगह हम लोग लिख देंगे 45/19 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो जाएगा 3x प्लस 5 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल्स टू 15। अब इस चीज को उधर भेज देंगे, तो जाएगा 3x इक्वल्स टू 15 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 19। अब इसके नीचे 1 है तो आप जानते हैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इस 19 को 15 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 285 आ जाएगा माइनस 225 डिवाइडेड बाई 19। ऊपर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 19। और इधर चल रहा था 3x और इधर भी चल रहा था 3x, 3 से ये 20 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/19। अब देखिए एकदम बच्चों वाले कैलकुलेशन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये कैलकुलेशन हल्का सा टफ था, लेकिन फिर भी आप अगर 12th में है तो इतना तो करना जानते ही होंगे। तो हमें पॉइंट मिल गया है, ये वाला जो पॉइंट है हमें मिल चुका है, जिसकी वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया है काट के, 20 होगा ना यहाँ पे। तो वैल्यू आई है 20/19 और 45/19, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि है 20/19 और 45/19, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें z को मैक्सिमाइज करना था जिसकी वैल्यू थी 5x प्लस 3y, ठीक है। हमें z को मैक्सिमाइज करना है जिसकी वैल्यू है 5x प्लस 3y। तो ऑब्वियस सी बात है z इक्वल्स टू, जब हम लोग 0,3 पुट करेंगे तो x की जगह 0 यानी 5 इंटू 0 प्लस y की जगह 3 दिया जाएगा 9। यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यहाँ पे z की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे z कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंदी है, तो 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19 दिया जाएगा 100/19 प्लस 135/19, ठीक है। तो जाएगा 235 डिवाइडेड बाई 19, ये z की वैल्यू आएगी। अब आपको यही ढूंढना है इनमें 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 और इनमें सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे बड़ा यही है 235/19। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 235/19। ये z की वैल्यू है, किस पॉइंट पे मिली है 20/19 और 45/19 पे, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था इस वाले क्वेश्चन में। अब देखिए फोर्थ क्या है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट दैट दिस एंड दिस, ठीक है। तो फिर से दो इक्वेशन गिवन है, पहले ने लाइन में बदल के पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो पहला वाला क्या है x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 कर देंगे, ठीक है, चाहे ग्रेटर देन का साइन हो चाहे लेस देन का साइन हो। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, क्लियरली दिख रहा है y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे, क्लियरली दिख रहा है x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट हो गया 0,1, यहाँ से पॉइंट हो गया 3,0।
ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है, सॉरी दूसरी वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक, पहले हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। फिर जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। यहाँ से पॉइंट आएगा 0,2, यहाँ से आएगा 2,0। तो पहला पॉइंट क्या है 0,1, इसको प्लॉट कर लेंगे। 0,1 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब क्या है 3,0 है, 3,0 यहाँ पे आएगा, इसको भी प्लॉट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें पहली वाली लाइन मिलके बन के तैयार हो चुकी है। अब 0,2 और 2,0 प्लॉट कर लेंगे तो 0,2 यहाँ पे है, 2,0 यहाँ पे है, इसको प्लॉट कर लिया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ जब ड्रॉ कर लिया है तो अब रीजन ढूंढेंगे। तो पहला वाला इनइक्वालिटी क्या था, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलेगा, जो कि गलत है। 0 थोड़ी ना 3 से बड़ा होता है। तो अभी तक हर बार हर क्वेश्चन में सही मिल रहा था, इस बार गलत मिला है, और वो इस लाइन के लिए गलत मिला है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी गलत मिलेगा तब बाहर वाला रीजन लेते हैं। अभी तक जब सही मिल रहा था तो अंदर वाला रीजन ले रहे थे, जब गलत मिलता है तो ऊपर वाला यानी बाहर वाला रीजन लेते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये रीजन होना चाहिए, है ना, यही बाहर का रीजन है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस ब्लू वाले लाइन के लिए जो रीजन है वो ये पूरा का पूरा होगा, ऊपर वाला। अब येलो वाले लाइन के लिए भी देख लेंगे रीजन क्या है। ठीक है, तो येलो वाला लाइन इस वाले इनइक्वालिटी से बना है, जो कि है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम लोग 0,0 रखेंगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यह जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि फिर से गलत है। यानी इस वाले लाइन के लिए भी जो रीजन होगा वो बाहर के साइड होगा। ठीक है, तो यानी रीजन क्या होगा, देखिएगा ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये रीजन होगा। ठीक है, तिरछा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि फर्क समझ में आए दोनों रीजन में। ये आ रहा है रीजन। ठीक है, हमें हालांकि पूरे रीजन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें बाउंड्री पॉइंट से मतलब होता है। कॉमन रीजन आप देख सकते हैं, ये है कॉमन रीजन जिसे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो रीजन आ रहा है ये कॉमन रीजन है। ठीक, ये रीजन जो आ रहा है वो क्या है, कॉमन रीजन है। ठीक, इस रीजन में बाउंड्री पॉइंट्स क्या है, एक ये बाउंड्री पॉइंट है, एक ये बाउंड्री पॉइंट है, और एक ये बाउंड्री पॉइंट है। ठीक है, ये और यही बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे हैं कॉमन रीजन में। ये है बाउंड्री पॉइंट, ये है, ये है। इसके और इसके बारे में तो हमें पता है, इसके बारे में नहीं पता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री पॉइंट लिखेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक, पहला बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये जिसकी वैल्यू क्या है 0,2। ठीक, दूसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये जिसकी वैल्यू क्या है 3,0। तीसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये बीच वाला, इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी एक ट्रिकी है। तो बेसिकली हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 और एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। माइनस लगाएंगे, नीचे माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, x से x कैंसिल, 3y में से y घटाएंगे 2y आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, y की वैल्यू हाफ आ जाएगी। ठीक है, अब जब y की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 था, तो x प्लस वाई की वैल्यू हाफ इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये हाफ उधर जाएगा तो माइनस होने के बाद हमें मिलेगा 3/2। ठीक है, x की वैल्यू 3/2 मिलेगी। तो हमें जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी 3/2 कॉमा 1/2। क्या मिलेगा हमें 3/2 कॉमा 1/2। और हमें पता है z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 3x प्लस 5y। ओके, तो ये जाएगा z इक्वल्स टू, जब मैं x की जगह 0 रखूंगा, y की जगह मैं 2 रखूंगा, मुझे मिलेगा z की वैल्यू 10।
इस z की वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगी जब मैं इस x की जगह 3 रखूंगा और y की जगह 0 रख दूंगा तो ठीक। और लास्ट वाले भी निकाल लेंगे, z इक्वल्स टू 3x है मतलब 3 इंटू 3/2 प्लस 5y है यानी 5 इंटू 1/2, तो ये जाएगा 14/2 दैट इज 7। ठीक है, तो इस केस में हमें z की वैल्यू 7 मिली। हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7 ही तो है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा z इक्वल्स टू 7। किस पॉइंट पे मिला है, 3/2 और 1/2 पे। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू दिस सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, हमारे पास फिर से मिल गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक, यहाँ से पहले x की जगह 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर एक बार y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब सेकेंड इनइक्वालिटी लेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 15, और उसके बाद y की जगह 0 तो x की वैल्यू 5। यहाँ से पॉइंट होगा 0,5, यहाँ से पॉइंट होगा 10,0, यहाँ से पॉइंट होगा 0,15 और यहाँ से पॉइंट होगा 5,0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ग्राफ मौजूद है, सब 1-1 के गैप पे हैं। ठीक है, पहले हमें 0,5 प्लॉट करना है, तो 0,5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यह 0,5 वाला पॉइंट। उसके बाद हमें 10,0 प्लॉट करना है, तो 10,0 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10,0। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए हैं, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ पे है वो 2 पॉइंट, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब दूसरे वाले लाइन के पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, 0 15 और 5 0। तो 0 15 कहाँ पे होगा, ऊपर होगा काफी, है ना। तो 5 यहाँ तक था, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक, अब दूसरा वाला पॉइंट जो कि है 5,0, तो बहुत ईजी है, 5,0 कौन सा दूर है, यहाँ पे 5,0 दोनों ज्वाइन कर देंगे, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, अब रीजन ड्रॉ करेंगे। पहला वाला क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा वाला क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। मैंने बताया था रीजन फाइंड करने के लिए 0 0 पुट करते हैं, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा, जो कि सही है। यानी अंदर वाला रीजन लेना है, कौन सी लाइन के लिए, येलो वाली लाइन के लिए। ठीक है, अंदर वाला रीजन बोले तो ये वाला। ठीक है, ये वाला हमें रीजन लेना है। ठीक है, अब इसमें भी 0 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये 0 लेस देन इक्वल टू 15 जो कि सही है। सही है तो अंदर वाला रीजन लेंगे इस ब्लू वाले लाइन के लिए। तो अंदर वाला रीजन क्या होगा, अंदर वाला रीजन होगा ये, है ना। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, यही आ रहा है कॉमन रीजन। ठीक है, फिर से कोई प्रॉब्लम, ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता है, तो इस पॉइंट को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और एक है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ऊपर वाले में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, काम बन जाएगा। तो 3 को x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 को 2y में करेंगे तो 6y हो जाएगा, 3 को 10 में करेंगे 30 हो जाएगा। इधर है 3x प्लस वाई 15। ठीक है, माइनस करेंगे, ये 3x से 3x कैंसिल, यहाँ माइनस हो जाएगा, 6y में y जाएगा तो 5y बचेगा, यहाँ माइनस जाएगा तो 15 आएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर हमारे पास था x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो x प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,3। ठीक, तो हमें बाउंड्री पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है,
बाउंड्री पॉइंट्स मिल चुके हैं। कितने बाउंड्री पॉइंट्स हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला वाला बाउंड्री पॉइंट क्या है? यह है जो कि है 0,5। ठीक है, क्या है? 0,5। दूसरा वाला बाउंड्री पॉइंट क्या है? यह है जिसकी वैल्यू है 4,3। 4,3। तीसरा वाला बाउंड्री पॉइंट क्या है? यह है जिसकी वैल्यू है 5,0। जिसकी वैल्यू क्या है? 5,0। चौथा वाला तो वैसे नहीं पुट करें तो ज़्यादा सही है, वो है 0,0। ठीक है, वैसे भी बोला है मैक्सिमम। ठीक है, दोनों पॉजिटिव ही है तो 0,0 पे तो मैक्सिमम मिलेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जो z है वो क्या है? 3x + 2y। तो जब आप इस वाले पॉइंट को इसके अंदर सीड करेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? z की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 15। यहाँ से z की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 0 आएगी। मैक्सिमम z = 18 है, आंसर यही हो जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? मिनिमाइज z = x + 2y। इस चीज और इस चीज को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक, पहले लाइन में गिवन ही है 2x + y = 3 कर लेंगे, और एक और है उसको भी लिख ही लेते हैं साथ में, x + 2y = 6। मैंने बार बार बताया है इस चीज और इस चीज को इक्वल लगा के ही सॉल्व किया करिए ताकि आपको 2 पॉइंट्स मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ से पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 जो कि होता है 1.5। ठीक है, निकाल लीजिएगा ये सब, इतना तो करने आना ही चाहिए। फिर इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और जब y की जगह 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। यहाँ से हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे? 0,3 और 1.5, 0। यहाँ से होगा 0,3 और यहाँ से होगा 6,0। ठीक, तो 0,3 कहाँ पे होगा? 0,3 यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ 0,3। अब 1.5, 0 कहाँ होगा? तो ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में 1.5 आएगा, है ना? तो मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। अब लाइन ज्वाइन कर लेंगे, तो लाइन ज्वाइन हो गई। अब 0,3 है, 0,3 कहाँ होगा? यहीं पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 0,3 भी यहीं पे होगा, यार जो पॉइंट है वो यहीं पे होगा। फिर 6,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, है ना? यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन हो चुका है। ठीक, अब रीजन ढूंढेंगे, तो एक है 2x + y > 3 और एक है x + 2y > 6। 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 > 3, 0 > 3 जो कि गलत है। तो पहले वाले लाइन के लिए जो, यानी इस वाले जो लाइन के लिए ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, मतलब ऊपर के साइड। ठीक है, अब मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, आप समझ जाइए ऊपर के साइड होगा रीजन। ठीक, और अब इस वाले लाइन के लिए ग्राफ देख लेंगे जो कि इस वाले इनइक्वालिटी से बना है। तो इसमें 0 + 0 पुट करेंगे, > 6, 0 > 6 जो कि सरासर रॉन्ग है। इस वाले लाइन के लिए भी जो ग्राफ है उसका रीजन ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक, ये वाला रीजन हमें देगा सेकंड लाइन। मैं पूछ रहा हूँ कॉमन रीजन क्या होगा? इस वाले लाइन के लिए जो कॉमन रीजन है वो ये है, इस वाले लाइन के लिए जो रीजन है वो ये है। तो मेरे ख्याल से कॉमन रीजन क्लियरली दिख रहा है, ये रीजन होगा कॉमन रीजन, है ना? ये रीजन, ये ऊपर वाला देखिए जो रेड पार्ट से पेंट हो रहा है, यही रीजन कॉमन होगा जो उन दोनों में लाई करेगा, दोनों लाइंस के लिए लाई करेगा। ठीक, तो इनमें बाउंड्री पॉइंट्स तो 2 ही हैं, एक ये है और एक ये है, 2 बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। बाउंड्री पॉइंट्स बीपी लिख दे रहा हूँ, 2 हैं। एक है ये जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3 और एक क्या है ये जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0। ठीक, z = क्या था? x + 2y। तो जब ये 0,3 इसके अंदर फीड होगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 6, और जब
6,0 इसके अंदर फीड होगा तो भी z की वैल्यू 6 ही आएगी, तो भी z की वैल्यू 6 ही आएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में z की वैल्यू 6 आ रही है। तो हमें तो मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम वैल्यू ही 6 होगी। ठीक है, इन दोनों से जो मिनिमम वैल्यू है वो z की 6 आएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू दिस। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें इस बार 3 लाइंस या कहें इनइक्वालिटीज गिवन है, तीनों के लिए पॉइंट निकाल लेंगे और क्या, कौन सी बड़ी बात है। पहला वाला क्या है, x + 2y <= 120। दूसरा वाला क्या है, x + y > 60। तीसरा वाला क्या है, x - 2y > 0। तो ये वाले लाइन में हम लोग पहले इक्वल लगा देंगे तीनों जगह। ठीक है, यहाँ इक्वल आ जाएगा, यहाँ इक्वल आ जाएगा, यहाँ इक्वल आ जाएगा। इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 60 आ जाएगी। और जब y की जगह 0 पुट करेंगे x की जगह 120 आ जाएगा। इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 60 आ जाएगी। और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इस केस में जब दोनों ही 0 आ चुके हैं तो अब x की कोई दूसरी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू 60 चूज कर ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, समझा रहा है, मैंने इस x की जगह 60 चूज कर लिया, y की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक, तो जब दोनों 0 आ जाते हैं उस केस में दूसरा कोई वैल्यू सपोज करना रहता है। आप कोई ऐसा वैल्यू सपोज कर लीजिए जो इन्हीं में से कोई एक हो। ठीक है, जैसे 60, 120 आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हमें क्या क्या मिलेंगे, एक 0,60 और यहाँ से मिलेगा 120,0। ठीक, यहाँ से मिलेगा 0,60 फिर 60,0, यहाँ से मिलेगा 0,0 60,30 है ना। तो 0,60 मैं इस पे प्लॉट तभी कर पाऊंगा जब एक एक बॉक्स की वैल्यू 30 हो। ठीक है, तो ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 150 है और ये 180 है। तो 30-30 के गैप पे है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो 0,60 जो है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा, तो 30-30 के गैप पे है तब। फिर 120,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, तो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ये और ये, दोनों को ज्वाइन करिए, लाइन मिल जाएगा। लाइन मिल चुका है। ओके, अब ये 0,60 60,0 है, तो इसको भी प्लॉट कर लिया जाए। 0,60 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, और 60,0 यहाँ आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब अब हमें इस लाइन सॉरी इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन हमें मिल चुकी है। अब इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे 0,0, तो ये तो यहीं होता है। फिर 60-30 कहाँ पे होगा, 60 एक्स एक्सिस पे, मतलब यहाँ, 30 मतलब ये, मतलब यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर दे रहे हैं, इसको हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन क्या बनेगी, लाइन ये बनेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं 3 लाइन ड्रॉ हो चुके हैं। अब एरिया निकाल लेंगे हम लोग, कॉमन रीजन। तीनों लाइन के लिए पहले लिखेंगे x + 2y <= 120, x + y <= 60। ठीक है, और एक क्या है, x - 2y <= 0। सबसे पहले 0,0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 < 120 आएगा, यहाँ 0 < 60 आएगा और यहाँ 0 <= 0 आ जाएगा। ये सही है, ये गलत है, इसमें कंफ्यूजन है। तो जिसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि 0 0 दोनों साइड आ रहा है, उसमें आप इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लीजिए और नीचे कोई एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ जिसकी वैल्यू है आई थिंक 60,0, इसके अंदर मैं 60,0 पुट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। 60 - 0 > 0, 60 <= 0, सही है। ठीक है, मतलब इस वाली लाइन के लिए जो रीजन होगा वो इस साइड होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रीजन इस साइड होगा रेड वाले लाइन के लिए। ठीक है, पहली वाली लाइन यानी ब्लू वाली लाइन, इसके लिए रीजन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक, और ये जो सेकंड लाइन है इसके लिए जो रीजन होगा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि नॉट इक्वल आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कॉमन रीजन जो है वो ये होगा,
बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉमन रीजन ये आएगा, ठीक है, यही कॉमन रीजन होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? कैसे? आप ही सोचिए, इस वाले लाइन के लिए अंदर की तरफ, ठीक, इस रेड वाले लाइन के लिए नीचे की तरफ, और इस येलो वाले लाइन के लिए ऊपर की तरफ। तो यही रीजन है ना तीनों में कॉमन। ये वाला रीजन कॉमन नहीं है क्योंकि रेड के लिए नीचे की तरफ जाना है, तो ये रीजन तो ऊपर की तरफ है, इसलिए ये कॉमन रीजन आएगा। इसमें आपको 4 बाउंड्री पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स लिखूंगा, बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक। तो देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता है। ये वाला जो पॉइंट है वो इस ब्लू लाइन और इस रेड लाइन के मिलने की वजह से बन रहा है। ब्लू लाइन मतलब ये, रेड लाइन मतलब ये, ठीक है। इन दोनों से मिलता हुआ पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। x + 2y = 120 और एक है x - 2y = 0, ठीक है। अरे भाई, ये वाले जो लाइन है, ये जो ब्लू है, वो इस वाले इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रही है, और ये जो रेड वाली लाइन है वो इस वाले लाइन को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो भाई मैंने दोनों लिखा है, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो ये वाला पॉइंट देके जाएंगे, ठीक। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, प्लस जैसे ही करेंगे ये 2y से 2y कैंसिल, x 2x हो जाएगा, इधर 120 आएगा, x की वैल्यू 60 हो जाएगी। x की वैल्यू जब 60 हो गई तो y की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 30 हो जाएगी, ठीक। तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, 60, 30। एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लिया है तो आप इस वाले इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं? x की जगह 60 रख दीजिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट भी चाहिए। ये वाला पॉइंट रेड लाइन और येलो वाले लाइन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, मतलब इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। यानी हमें इंटरसेक्ट करना है x + y = 60 और एक x - 2y = 0। माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, x x कैंसिल, y + 2y 3y हो जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, y की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो है 40, 20, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 40, 20 है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सब आप लोग वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सब आप खुद से भी निकाल सकते हैं। क्लास 9th का ये सब 10th का सिलेबस है, ओके। तो बाउंड्री पॉइंट्स हमें टोटल 4 मिले हैं। पहला बाउंड्री पॉइंट जो कि ये है 40, 20, 40, 20। दूसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है? दूसरा बाउंड्री पॉइंट ये है जो कि 60, 30। व्हाट इज 60, 30? तीसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है? तीसरा बाउंड्री पॉइंट है ये जिसकी वैल्यू क्या है, 120, 0, 120, 0। चौथा वाला पॉइंट क्या है, ये जिसकी वैल्यू है 60, 0, इसकी वैल्यू क्या है, 60, 0, ठीक है। z की वैल्यू क्या है, 5x + 10y, ठीक। तो जब आप इस वाले पॉइंट को इसके अंदर फीड करेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 40 + 10 × 20, ठीक है, तो आ जाएगा 400। इस वाले पॉइंट को जब z के अंदर फीड करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 + 300 दैट इज 600, ठीक। और जब इस वाले पॉइंट को इसके अंदर फीड करेंगे तो कितना आएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 600, ठीक। और जब इस वाले पॉइंट को इसके अंदर फीड करेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, 300, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। तो मिनिमम 300 है, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 600 है जो कि 2 पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दिस। ये और ये फिर से 3 इक्वेशंस गिवन है, तीनों को सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। पहला है हमारे पास x + 2y > 100, दूसरा है 2x - y < 0, तीसरा है 2x + y < 200। इसमें पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 50 आ जाएगी, ठीक है। पहले इसे ऑब्वियस सी बात है लेस देन इक्वल टू से इक्वल टू बदल देंगे आप लोग तभी ना।
अब इसमें y की जगह 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक, इसमें x की जगह 0 पुट करिए तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर चाहे तो x की जगह 50 रख दीजिए तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक, इसमें x की जगह 0 पुट करिए, y की वैल्यू 200 आएगी। जब y की जगह 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 100 आएगी। ठीक, यहाँ से पॉइंट होगा हमारे पास 0,50, यहाँ से पॉइंट होगा हमारे पास 100,0, यहाँ से पॉइंट होगा 0,0, यहाँ से पॉइंट होगा 50,100। ठीक, यहाँ से पॉइंट होगा 0,200, यहाँ से पॉइंट होगा 100,0। ठीक, पहले 0,50 प्लॉट करेंगे तो ये जितने भी गैप हैं सब 50-50 के हैं। कहने मतलब ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है, वैसे यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब इस बात है 0,50 कहाँ पे आएगा, यहीं पे ही आएगा। ठीक, उसके बाद हमें 100,0 प्लॉट करना है। 100,0 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो ये रेड वाली लाइन मिल जाएगी। ठीक, अब 0,0 कहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा। ठीक, 50,100 कहाँ आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 50 है और ये 100 है तो यहाँ पे आएगा 50,100। सही बात है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसको हम लोग ब्लू कलर से मिला रहे हैं। ठीक, अब है 0,200, 0,200 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, उसके बाद 100,0 तो 100,0 कहाँ पे आएगा, यहीं पे ही आएगा। ठीक है, दोनों मिला देंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास येलो कलर की लाइन मिल गई है। ठीक, अब कॉमन रीजन ढूंढेंगे तो आप देख सकते हैं 3 इनइक्वालिटीज हमारे पास हैं, इनमें हम लोग को रीजन चेक करना है। ठीक, कैसे चेक करेंगे, 0,0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 100 आ रहा है जो कि गलत है, तो मतलब इस रेड वाले लाइन के लिए रीजन जो है ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ रीजन होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ रीजन होगा रेड वाले लाइन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए चेक करेंगे तो इसमें 0,0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, जो कि इसके लिए हम लोग कह नहीं सकते हैं क्या होगा रीजन। उस केस में क्या करते हैं, इस वाले लाइन के एक नीचे और एक ऊपर वाले पॉइंट को पुट करके देखते हैं। तो इस वाले पॉइंट को पुट कर रहा हूँ जो कि है 50,0। 50,0 पुट करूंगा तो 50 टू 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस 0 क्या लेस देन 0 होता है, नहीं होता है, मतलब ये वाला पॉइंट इस साइड लाई नहीं करेगा, मतलब ऊपर वाला रीजन चाहिए हमें। ठीक है, नहीं बात, ये इसके लिए ऊपर वाला रीजन होगा, नीचे वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ऊपर वाले करेंगे। ठीक है, इसलिए ब्लू वाले लाइन के लिए जो रीजन होगा वो ऊपर के साइड होगा, नीचे वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक, अरे भाई मैंने क्या किया है, ये वाला जो पॉइंट था 50,0, इस x की जगह 50, y की जगह 0 रखा, सॉल्व करने पे 100 आएगा जो कि 0 से छोटा नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इस वाले लाइन के नीचे नहीं होगा, ऊपर के साइड होगा, यानी रीजन ऊपर वाला होगा। ठीक, अब येलो वाले लाइन की बारी है, मतलब इसकी बारी है, तो इसमें 0,0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 200 आएगा, मतलब इसके लिए येलो वाले लाइन के लिए रीजन नीचे के साइड होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे, और हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमेशा रहते हैं क्योंकि ये हमें बार बार दिया रहता है x और y 0 से बड़ा है। ठीक है, तो कॉमन रीजन यही मिल रहा है, देखिए, है ना, यही कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कॉमन रीजन मिल चुका है, यही कॉमन रीजन है। ठीक, 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं कॉमन रीजन में, ये वाला पॉइंट हम डायरेक्ट बता देंगे क्या है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 0,200। ठीक, इस वाले पॉइंट के भी बारे में बताया जा सकता है जो कि बाउंड्री पॉइंट है, वो हो जाएगा 0,50। दिक्कत फंसेगी तब ये वाला और ये वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट जो है वो येलो और ब्लू वाले लाइन से मिलके बन रहा है, तो येलो लाइन मतलब ये, ब्लू लाइन मतलब ये। ठीक है, तो हमें 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, इसको सॉल्व करना होगा। ये 2x 4x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, इक्वल्स टू 200,
x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक, और अगर मैं इस वाले में x की जगह 50 रख दूं तो ये 100 हो जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 100 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है 50,100। ठीक, एक बाउंड्री पॉइंट और मिल गया जो कि है 50,100। ठीक, एक बाउंड्री पॉइंट और चाहिए जो कि है ये, जो कि रेड लाइन और ब्लू लाइन से मिलकर बन रहा है। रेड लाइन मतलब ये, ब्लू लाइन मतलब ये। इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से। ठीक है, तो एक है x प्लस 2y इक्वल टू 100 और एक है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 200 और यहाँ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फिर माइनस लगा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, 2x से 2x कैंसिल, 4y y 5 हो जाएगा, यहाँ पे 200, y की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 40 आ गई तो हमारे पास था 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी 20,40। ठीक, तो पॉइंट डी आ जाएगा 20,40। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे देखा था ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है, तो उस वाले पॉइंट को निकालने के लिए मुझे रेड लाइन और ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट कराना था। ठीक है, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट कराना था, मतलब इस वाले इक्वेशन को इंटरसेक्ट करा के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, जो कि मैंने निकाल ली है। तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम लोग पॉइंट्स जो है वो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। तो जब 0,200 को पुट करेंगे आपको z की वैल्यू 400 मिलेगी। जब 0,50 को पुट करेंगे तो z की वैल्यू 100 मिलेगी। 50 और 100 को पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, 250। और जब 20 और 40 को पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, 100। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 400 है, ये हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम दो जगह मिल रहा है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही मिनिमम है, तो मिनिमम दो जगह मिल रहा है हमें, मैक्सिमम एक जगह। अब देखिए 9th क्या है, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिस एंड दिस। 3 है टोटल। ठीक है, एक तो महा इजी है, एक बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा बोल रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तीसरा बोल रहा है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो सारे इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में बदल देंगे। ठीक है, मिटा के इक्वल इक्वल लगा देंगे, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल। अब यहाँ पे कुछ प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हम लोग सीधे प्लॉट करेंगे। x की पहले 0 वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, पॉइंट मिलेगा 0 5 5 0। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट मिलेगा 0 3 6 0। ठीक, और इसको प्लॉट करना बहुत आसान है। ये तो ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, जो 3 वाले पॉइंट से पास होके जाएगी। तो x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन बहुत ही है इजी बनाना। ठीक है, हम लोग इस तरह से बना लेंगे x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा। x इक्वल्स टू 3 मतलब y एक्सिस के पैरेलल, जो कि 3 से पास करके जाए। ठीक है, अब इस वाले लाइन को प्लॉट करना है तो 0,5 प्लॉट करना पड़ेगा। 0,5 कहाँ आएगा, 0,5 यहाँ पे आएगा। ठीक, इसके बाद 5,0 प्लॉट करना है, 5,0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, दोनों लाइन को मिला देंगे। ठीक है, अब 0,3 प्लॉट करना पड़ेगा, तो 0,3 यहाँ पे है। ठीक, और उसके बाद 6,0 प्लॉट करना पड़ेगा, तो 6,0 यहाँ पे है। दोनों लाइन को मिला देंगे तो हमारे पास रीजन आ चुका होगा। x इक्वल्स टू 3 रीजन नहीं है, हम लोग यहाँ से और यहाँ से रीजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और एक था x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसमें जब 0 पुट करेंगे तो 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, नहीं है। मतलब ये जो ओरिजिन है वो इस वाले रीजन में नहीं, इधर वाला रीजन आएगा। ठीक है, ये येलो वाले लाइन के लिए रीजन इधर की साइड होगा। ठीक, बाहर की साइड। और इस वाले के लिए भी देखिए क्या होगा,
जीरो प्लस जीरो पुट करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा क्या? क्या जीरो ग्रेटर देन 5 है? नहीं है। मतलब ये जो लाइन है जो कि ब्लू लाइन है वो उसके लिए रीजन ऊपर के साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, रीजन ऊपर के साइड होगा। अब हमें कॉमन रीजन भी निकालना पड़ेगा। ठीक, रीजन जो है ऊपर के साइड होगा। ठीक, रेड लाइन बाकी है तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें जीरो प्लस जीरो पुट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी रेड वाले लाइन के लिए भी रीजन ऊपर की तरफ है। ठीक, तो कॉमन रीजन क्या होगा मुझे आप बता सकते हैं? कॉमन रीजन होगा ये, देखिएगा इसके लिए भी अगर ऊपर की तरफ है कॉमन रीजन देखिए ये आएगा, जिसको मैं रेड लाइन से प्लॉट कर रहा हूँ। देखिएगा बहुत ध्यान से, ना तो वीडियो पॉज भी कर लीजिएगा अगर समझना है तो। ध्यान से देखिए, यही वो रीजन है जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों लाइन के लिए। ठीक है, क्योंकि रेड लाइन के लिए भी ऊपर चाहिए तो ये वाला रीजन उसमें आएगा नहीं। ठीक, तो तीन बाउंड्री पॉइंट है, एक ये और एक ये, तीन बाउंड्री पॉइंट्स हैं टोटल। तो अगर मुझे ये वाले पॉइंट चाहिए तो मुझे येलो वाली लाइन और इस ब्लू वाले लाइन को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। ब्लू लाइन मतलब ये वाली लाइन और येलो लाइन मतलब ये वाली लाइन। तो x इक्वल्स टू 3 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो 3 है तो इसकी जगह 3 रखेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 5 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू होगी 3,2। ठीक है, इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 3,2 होगी। अब ये वाला पॉइंट निकालना बाकी है जो कि रेड लाइन और ब्लू लाइन से मिलकर बन रहा है, मतलब इस वाले लाइन और इस वाले लाइन से बन रहा है वो पॉइंट। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये से कट जाएगा, y में से 2y माइनस वाई, 5 में से 6 जाएगा, -1 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x प्लस वाई बराबर 5 था, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो है 4,1। ठीक, तो आपको सारे बाउंड्री पॉइंट्स मिल गए हैं, कुछ करना नहीं है, जेड निकाल लेना है, काम बन जाएगा। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने बाउंड्री पॉइंट निकाल लिया है। एक बाउंड्री पॉइंट आया है 3,2, एक आया है 4,1, एक बाउंड्री पॉइंट और है वो है ये, जिसकी वैल्यू होगी ऑब्वियस सी बात है 6,0। ठीक, सी वाला थर्ड वाला बाउंड्री पॉइंट 6,0, हमारे पास z गिवन है -x प्लस 2y। तो हम लोग जब पुट करेंगे ये वाली चीज इसके अंदर तो हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी? +1 मिलेगी। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। जब 4,1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी z की? -2। 6,0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू -x मिलेगी। ठीक है, मतलब ये पुट करिए इसके अंदर, ये पुट करिए इसके अंदर, ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करिए, ये z की वैल्यू मिलते चले जाएंगे। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ऑब्वियस सी बात है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें बाउंड्री पॉइंट्स मिल गए हैं तो हमें z को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो जो हमारा रीजन है वो ये वाला रीजन है ना, रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते हैं आप ही सोचिए। ये रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, घिरा हुआ नहीं है। तो जब मैक्सिमम का केस रहता है तो रीजन बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप ऊपर पॉइंट्स लेंगे उतनी मैक्सिमम वैल्यू z की मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये जो रीजन आ रहा है, ये जो रीजन है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ। ठीक है, ये अनफिजिबल रीजन है, इसे इनफिजिबल रीजन कहते हैं। मतलब इतना बड़ा रीजन है कि हम लोग इसमें पता नहीं कर सकते हैं कि z की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी। मिनिमम बोला होता ना तो मिनिमम या तो इस वाले पॉइंट या तो इस वाले पॉइंट या तो इस वाले पॉइंट पे होता। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बोला है तो वो ऊपर के साइड कहीं होगा, तो हमें पता नहीं वो पॉइंट कहाँ है, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। मैं लिखूंगा नो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, इन्फिनिटी पे टेंड करेगी।
क्योंकि ये जो रीजन है वो फिजिबल नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है, बाउंडेड रीजन नहीं है। अब देखिए 10th क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। दो कंस्टेंट दिए हुए हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो हमारे पास एक है x माइनस वाई और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू कन्वर्ट करके माइनस वन लिख दूंगा। और एक है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको पहले बाद में लिखेंगे, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की भी वैल्यू 0 मिलेगी। फिर इस केस में x की जगह मैं 1 रख दूंगा तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक। लाइन प्लॉट कर लेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। इधर -1 कर दे रहे हैं, इधर भी -1 कर दे रहे हैं। तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, ठीक है। तो पहले मैं पॉइंट्स लिख ले रहा हूँ। यहाँ से पॉइंट क्या होगा, 0,1 और यहाँ से -1,0, यहाँ से 0,0 और यहाँ से 1,1, ठीक। तो पहला है 0,1, 0,1 यहाँ पे होगा। दूसरा है -1,0 जो कि यहाँ पे होगा। इन दोनों से लाइन कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक। अब आप देख सकते हैं दूसरा है 0,0 जो कि ऑब्वियस बात है यहाँ होगा। फिर अगला क्या है 1,1 जो कि यहाँ पे होगा, ठीक, यहाँ पे होगा। अब लाइन को बना लेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन मिल रहा है वो पैरेलल मिल रहा है, ठीक है। इस केस में भी हमें बाउंड्री रीजन नहीं मिलेगा। इस केस में भी ये जो रीजन है आप देख सकते हैं ऊपर ऐसे लाइन चलती चली जाएगी, ठीक है। तो हमें रीजन जो है वो बाउंडेड मिलेगा ही नहीं, और जब रीजन बाउंडेड मिलेगा ही नहीं तो हमें z की वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अरे भाई ये दोनों लाइन ही कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बाउंड्री पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी नो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल, नो मैक्सिमम ऑफ z इज पॉसिबल। समझ आ रहा है। तो लास्ट के दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वाले में प्रॉब्लम क्या था कि आप देख सकते हैं ये रीजन जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और ये दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, तो हम लोग बाउंड्री पॉइंट निकाल नहीं पाएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नहीं, इसलिए नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z पॉसिबल, ठीक। और इसके ऊपर वाले में क्या दिक्कत था, उसमें भी नहीं मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। तो आज मैंने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिप्लाई करना या फिर क्वेश्चन का आंसर बताना थोड़ा सा टफ होता है। जनरली लोग टेलीग्राम पे जब पूछते हैं तो वहाँ पे मैं आपको फोटो खींच के सोल्यूशन बता देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में से इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक